नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे कंप्यूटर से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर रिलेटेड है, तो उनको हम आज यहाँ पर देखेंगे, जो कि आज का हमारा क्लास नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो क्लास थी 7, जिसमें कि मैंने बेसिक जो जानकारियाँ होती है कंप्यूटर पर उससे आधारित जो प्रश्न होते हैं मैंने वहाँ पर वो चीज़ें बताई हैं। और आज क्लास में हम ये चीज़ें करने वाले हैं, जिसमें कि सभी चीज़ों को हम बाइलिंगुअल देखने वाले हैं। और बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंग्लिश में ही लिखी रहती हैं। तो आप मेरा सजेशन होगा कि आप इंग्लिश में ही उसे क्वेश्चन को देखें, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं तो उनको वहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम आज क्लास में, और इसमें चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि डाटा इनपुट का माध्यम है। द मीडियम ऑफ डाटा इनपुट इज। आपके ऑप्शंस हैं ए कुंजी पटल जिसे कीबोर्ड कहते हैं, सेकंड हो जाएगा मुद्रक जिसे प्रिंटर कहते हैं, थर्ड हो जाएगा सीपीयू, फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। अब मुद्रक लिख के दे देगा तो आपको अगर पता होगा तभी तो आप प्रिंटर हो जानोगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में यहाँ पर प्रिंटर का यूज किया जाता है बोलने में, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, इसमें कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। प्रिंटर क्या करता है, वो चीज़ों को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। सीपीयू वो प्रोसेस करता है, और बाकी यहाँ पर तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डाटा करता है, जो कि इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जो ऑनलाइन इनपुट जो हम चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ों को हमारे जो मॉनिटर है उस पर दिखाता है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर होता है टाइपराइटर से, लेकिन टाइपराइटर जितना मतलब उसमें उससे ज़्यादा कीज होते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड में क्या होता है कि जो टाइपराइटर रहता है उससे तो यहाँ पर ज़्यादा की होते हैं। मेनली यहाँ पर कीबोर्ड को ना 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल की, जिसमें कि ए से लेकर जेड तक होते हैं, जिसमें कि क्वेरिटी के नाम से जाना जाता है। आप देखोगे ना तो इस तरह से रहता है। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे मतलब 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर अंक होते हैं। थर्ड हमारा है फंक्शन की, जो कि F1 से लेकर F12 तक होते हैं, और स्पेशल पर्पस की, जिसमें कि अल्ट शिफ्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये मुख्यतः 4 भागों में बांटा रहता है। आपको अलग से अल्ट के बारे में, शिफ्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो आगे चलकर उस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको हम वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन बोर्ड है। रेलवे स्टेशन हैव डिस्प्ले बोर्ड्स, जो दिखाए जाते हैं वो किस तरह के बोर्ड्स हैं। पहला ए इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, थर्ड यहाँ पे इनपुट आउटपुट मतलब कि बोथ, या फिर फोर्थ में यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है, वहाँ पर चीज़ों को वह प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में मैं बता दूं कि आउटपुट डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा, जो कि डाटा को दिखाने में सहायता करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन टू रिसीव बाय द इनपुट डिवाइस, और जो चीज़ों को इनपुट के माध्यम से डाला जाता है उसे वहाँ पर दिखाते हैं, इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इसकी एक और डिफिनेशन हो सकती है कि डिवाइस विच आर यूज टू ट्रांसलेट मशीनी लैंग्वेज 0 to 1 बाइट में हम लोग वहाँ पर इनपुट करते हैं, उसे ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करता है। जो हम लोग चीज़ें वहाँ पे कीबोर्ड या माउस के जरिए या फिर किसी भी तरह से हम वहाँ पर इनपुट करते हैं, तो वो 0-1 की भाषा में चीज़ें जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, लेकिन उसे ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग भाषा होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा है, उसमें वो परिवर्तित करके हमें दिखाता है, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान से तात्पर्य है कि एक ऐसी प्रणाली से जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज़ के ऊपर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मीन्स अ सिस्टम इन विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्यूटर आर परमानेंटली प्रेजेंटेड टू द यूजर बाय द प्रिंटिंग देम ऑन पेपर। ठीक है, मतलब कि चीज़ों को जब हम वहाँ पर निकालते हैं ना, तो वो परमानेंटली किसी पेपर पर आ जाती है, जो कि हमेशा हमारे पास आ जाती है। मान लीजिए मैंने कोई फ़ोटो है, फ़ोटो को मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, ना कि सॉफ्ट कॉपी में, वो एक हार्ड कॉपी में आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ए मुद्रण यंत्र मतलब कि प्रिंटर, सेकेंड मॉनिटर, थर्ड यहाँ पर
कीबोर्ड और फोर्थ यहाँ पर CPU। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर जो है सो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, मतलब कि हमारे पास वह चीज़ें परमानेंटली रह सकती है। तो यहाँ पर आपके जो प्रिंटर है उसके बारे में कुछ मैं बातें बता देता हूँ। प्रिंटर जो कि परिणामों अथवा चित्रों को अस्थायी रूप से मतलब कि दस्तावेज में परिवर्तित करता है, उसे प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रिंटर कई तरह के होते हैं। ठीक है, लाइन प्रिंटर, ठीक है, इस तरह से प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा है 0 और 1 के बीट के संकेतों को अनुवादित कर मानव को समझने के योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं। 0 and 1 bit signals are translated into human understandable language and presented। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, बी यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, थर्ड यहाँ पे बोथ और यहाँ पे फोर्थ कीबोर्ड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, जैसा कि मैंने सेकेंड डिफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि यह 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आप ना जाकर एक बार जो मेरी प्रीवियस क्लासेज हैं जो कि ऐप पर अवेलेबल है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने पूरे डिफिनेशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को बता रखी है, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। और देन उसके बाद और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रस्तुत करने और प्राप्त करने की सुविधा देती है। अ डिवाइस दैट फैसिलिटीज द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ओवर ए टेलीफोन लाइन गिव्स। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए मोडेम, बी यहाँ पर कीबोर्ड और थर्ड में है माउस और फोर्थ में है ये सभी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन मोडेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोडेम। मोडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस मेक्स द फ्लोइंग, ए डाटा देखने या प्रिंट करना, दूसरा डाटा स्टोर करना, थर्ड यहाँ पे डाटा स्कैन करना, स्कैनिंग डाटा, फोर्थ हमारा डाटा इनपुट करना, इनपुटिंग डाटा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। डाटा को देखने या प्रिंट करने में आउटपुट डिवाइस सहायक होता है। ठीक है, प्रिंट करने में किसी तरह से तो प्रिंटर के फॉर्म में, ठीक है, या फिर प्लॉटर के फॉर्म में, और व्यू किस फॉर्म में तो मॉनिटर के फॉर्म में, इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंटर निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। प्रिंटर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, ए इनपुट डिवाइस, बी यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग, थर्ड यहाँ पे प्रोसेसिंग और फोर्थ यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस से यह रिलेटेड है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यह जो कंप्यूटर की क्लासेज है वो आपको अगर अच्छी तरह से पढ़नी है और कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानकारी आपको पानी है और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तो आप हमारा जो यह कोर्स है उसे आप हमारे ऐप के थ्रू परचेस कर सकते हैं, जहाँ की आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने खुद ही बनाए हैं और आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसे आप जाकर परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 13 वीडियो लेक्चर दिए गए हैं जो कि प्रॉपर तरीके से आपको समझाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और कंप्यूटर के फुल लेंथ टेस्ट जिसमें कि 20 प्रश्न सीजीएल को देखते हुए आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यह जो क्लास है आपके सीजीएल ना कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, उन सभी में सहायक है, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना आप देखोगे तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हर सेक्शन में वहाँ पर कंप्यूटर को ऐड किया गया है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट है। साथ ही मैं बता दूं कि इसे आप कहाँ से परचेज करोगे, तो आपको परचेज करने के लिए हमारा जो ऐप है स्टडी फॉर गोल्स उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से जाकर आप स्टोर सेक्शन है वहाँ से जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइस। ए फर्स्ट हमारा हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो माउस जो हो जाएगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, कीबोर्ड भी इनपुट हो जाएगा, लेकिन मॉनिटर जो कि व्यू करता है चीज़ों को, तो मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट हमारा है दूसरा माउस, कीबोर्ड, ये दोनों क्या है इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है तो यह आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड ऑप्शन माउस, कीबोर्ड, फिर से ये दोनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर क्या है तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों क्या है, ये तीनों यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वीडियो का संक्षिप्त रूप है, फुल फॉर्म ऑफ वीडियो।
तो आपके ऑप्शन हैं ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, नेक्स्ट हमारा है विजुअल डिस्प्ले यूनियन, थर्ड ऑप्शन है विजुअल डिवाइस यूनियन, फोर्थ ऑप्शन है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है MICR का संक्षिप्त रूप है, फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सेकेंड मेगा इंकिंग कैप्स रीडर, थर्ड यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और फोर्थ यहाँ पे मेगा इम्पोर्टेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको ध्यान देना होगा ना कि यहाँ पे रीडर और रिकॉग्नाइजेशन में लोग गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्योंकि यह बैंकिंग के जो चीज़ होती है ना उसमें यूज किया जाता है। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? विच की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस टू रिमूव द कर्सर ऑफ सिंबल, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए अल्ट, दूसरा डिलीट, तीसरा यहाँ पे एंटर की, और फोर्थ यहाँ पे बैक स्पेस। तो राइट ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जो कर्सर इस तरह से आता है ना तो उसे हटाने के लिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूज टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस है ए माउस, दूसरा जॉय स्टिक, तीसरा यहाँ पे माइक्रोफोन, और फोर्थ यहाँ पे स्कैनर। राइट ऑप्शन यहाँ पे जॉय स्टिक हो जाएगा। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में इनपुट युक्त जॉय स्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉय स्टिक का जो कार्य प्रणाली है वह ट्रैक बॉल की तरह होता है, परंतु इसमें जो हैंडल लगी होती है ना वह मतलब कि ट्रैक बॉल से अलग होती है। इसमें हैंडल लगी होती है, कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से बनाया रहता है, ठीक है। तो उसे यहाँ पर क्या कहते हैं? जॉय स्टिक कहा जाता है। यह गेम खेलने में सहायक होती है। नेक्स्ट हमारा है कि MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है। MICR इज वाइडली यूज ए बैंकिंग सेक्टर, दूसरा टेक्स्ट में, थर्ड ऑप्शन बीट मैपिंग में, और फोर्थ यहाँ पे ग्राफिक्स में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। बैंकिंग में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। MICR का मुख्य नाम हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्निशन तकनीक का ही एक दूसरा रूप है जिसमें कि किसी चुंबकीय स्याही से छपी गई सूचनाओं को पढ़ता है, ठीक है। इस तरह से बने होते हैं ना, तो उसको यहाँ पर यह क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। इसमें गलतियाँ होने की संभावना बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका उपयोग प्रायः बैंकों द्वारा चेक, ड्राफ्ट आदि को प्रोसेसिंग करने में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कहाँ यूज किया जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर में जो चेक होता है उस पर यहाँ पर जो यहाँ पे इंक स्याही से जो मैग्नेटिक इंक होते हैं उनसे बने होते हैं उनको यहाँ पर रीड करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जाता है। द कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट डन बाय। तो आपके ऑप्शन हैं ए CPU, दूसरा मेमोरी, तीसरा स्टोरेज, और फोर्थ इनपुट आउटपुट यूनिट। राइट ऑप्शन यहाँ पर CPU के द्वारा यहाँ पर इसका कन्वर्जन होता है, क्योंकि CPU के थ्रू ही ना यहाँ पर से अगर हमने इनपुट किया तो CPU में जाता है, CPU उसे डायरेक्शन देता है और उससे आउटपुट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा है कि टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो टैब रहता है ना लिखा हुआ वो किसके लिए प्रयोग होता है? व्हाट इज़ द टैब की यूज्ड फॉर? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, इंडेंट पैराग्राफ्स। तीसरा हो जाएगा कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन। और फोर्थ यहाँ पर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। इसमें पैराग्राफ जो होता है उसे इंडेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खाली स्थान कुंजी जो कि की स्टार्ट करने को शुरू करती है, मतलब की इनिशिएट द स्टार्टिंग इज। फर्स्ट ऑप्शन एस्केप, दूसरा शिफ्ट, थर्ड ऑप्शन विंडोज़, फोर्थ ऑप्शन शॉर्टकट्स। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। एस्केप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, जो बहुत सारे यहाँ पे लिखा रहता है तो हम लोग लास्ट में कहीं पे बीच में पहुँच जाते हैं, तो खाली स्थान कुंजी को दबाया जाता है। किस कुंजी को दबाएंगे कि हम स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए होम, दूसरा अल्ट, तीसरा यहाँ पे पेज अप, ठीक है, और फोर्थ यहाँ पर एंटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होम हो जाएगा। जब हम होम को दबाएंगे ना टेक्स्ट में, अगर हम कहीं पे भी पेज में है तो डायरेक्ट हमें स्टार्टिंग लाइन में ले जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड का कमांड है। कीबोर्ड टू कट अ फाइल द कमांड इज ए Ctrl+C,
दूसरा कंट्रोल एक्स, तीसरा कंट्रोल ए और फोर्थ यहाँ पे कंट्रोल जेड। राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल एक्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किए जाते हैं। डिवाइसिंग गिविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज यूज्ड इन। ये आपके ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा इनपुट आउटपुट बोथ, फोर्थ यहाँ पे उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा पाठक, जो थर्ड यहाँ पे बार कोड रीडर, फोर्थ यहाँ पे स्पीकर। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बार कोड रीडर हो जाएगा, जिसका प्रयोग यहाँ पर इनपुट डिवाइस में किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा मॉल में वहाँ पे बार कोड रीडर रहता है, तो उसे यहाँ पर बार कोड रीडर का इनपुट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे जो कि आपके इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड थे। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो लगभग इसी हद तक पूछे जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। और कभी कभी इनका जो शॉर्ट फॉर्म है जैसे OMR का, तो मैं लिखवा ही दे रहा हूँ। OMR का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क और रीडर हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पूछा जाता है कि OCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से चीज़ों को पूछा जाता है। कभी कभी कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ पूछ ले जाते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है और एक कौन सा डिवाइस है, स्कैनर। इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इससे ज़्यादा इसमें इनपुट आउटपुट और डिवाइस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो उसे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 5 दिसंबर, दूसरा 14 दिसंबर, तीसरा 22 दिसंबर और यहाँ पे चौथा 2 दिसंबर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर उससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी आपके पास है तो उसे भी वहाँ पर नोट कर सकते हैं। और जिसका भी क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा मैं उसे हार दे दूँगा, ताकि बाकी बच्चे भी उसे आकर पढ़ सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप डिटेल में लिखिएगा, ताकि जो बच्चे आकर उसे पढ़े ना, तो उसे भी वहाँ से कुछ जानकारियाँ मिल जाएँ। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि भूगोल की जो यहाँ पर संपूर्ण भूगोल की जो नोट्स है और यहाँ पे वीडियो लेक्चर वो आपको 275 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं झारखंड के संपूर्ण भूगोल के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे 50 खोटा प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी 199 में परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। साथ ही साथ आप हमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अगर कोई भी क्वेरीज है तो वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ यह जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर भी करने से आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, जिसमें कि हम आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।